आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी मद्रास का भी प्लेसमेंट रिपोर्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में हम पूरा एक एक चीज़ जानेंगे, लास्ट तक वीडियो देखना। और जो थंबनेल पर लिखा है बिल्कुल सच है, आपको पूरा जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो जैसे इन जनरल आईआईटी में प्लेसमेंट रिपोर्ट आता था 2023 तक आया है, 2024 में उतना डिटेल रिपोर्ट किसी का भी अब तक मैंने देखा नहीं है, एक्सेप्ट आईआईटी भुवनेश्वर का जैसे था लगभग वही है। बाकी मैंने किसी का अब तक देखा नहीं। कुछ तो भाई इंस्टीट्यूट हैं जो प्रीमियम इंस्टीट्यूट इंडिया के हैं, जिन्होंने प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी करके हटा दिया अपने वेबसाइट से, इसलिए मैंने यूट्यूब पर डाला भी नहीं। ठीक है, हालांकि मेरे पास रिपोर्ट है अभी भी, मैंने लगा रखा है बंदों को कि जैसे रिपोर्ट डाले डाउनलोड कर लेना। तो ये बेसिकली इनका आईआईटी मद्रास वालों का है, सीपीसी जो होता है इनका, कि इसमें कितने स्टूडेंट्स थे, कितना पैकेज मिला, सब कुछ। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट हैं, फिज़िक्स, और वीडियो को लाइक कर देना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा आपको मैं। फिज़िक्स है, ओशन इंजीनियरिंग है, बड़ा डिफरेंट ब्रांच है। तो ओशन इंजीनियरिंग थोड़ा सा यूनिक और डिफरेंट ब्रांच है। एरोस्पेस है यहाँ पर है। तो आप देखेंगे इस जगह पर डिपार्टमेंट वाइज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विद चूजन करियर पाथ, तो कितने स्टूडेंट्स बेसिकली करियर पाथ को चूज़ किया है, खास करके बोल सकते हो प्लेसमेंट के लिए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की आप बात करेंगे तो यहाँ पर है ये परसेंटेज ऑफ बच्चों ने, मतलब बच्चों को नौकरी लिए हैं, आप बोल सकते हैं एक तरह का। मुझे लगता है इसके हिसाब से वही चीज़ है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया है, प्रोग्राम्स और बेसिकली डेटा के जो, मतलब बीटेक में कितने स्टूडेंट्स थे और कितने लोगों ने करियर पाथ को चूज़ किया, एमटेक की बात कर रहे हैं, एमएस की बात कर रहे हैं, पीएचडी की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से है। ये डिपार्टमेंट वाइज है, बायोटेक का देख लो, केमिकल का देख लो, उसके ऊपर जो था एरोस्पेस का, अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल, केमिस्ट्री, सीएससी का। तो आप देखेंगे सीएससी में हमेशा क्या हो, दोनों जो ग्राफ होते हैं बहुत क्लोज होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी ठीक अच्छा है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन का, ह्यूमैनिटीज़ में गैप होता है, मैनेजमेंट स्टडीज़ में ठीक है, और मैथमेटिक्स में गैप होता है। अब यहाँ पर ये वही प्रोग्राम डेटा वाइज है, लेकिन मेनली आपको जो दिखाऊंगा यहाँ पर है डिपार्टमेंट वाइज मीडियन एंड एवरेज सीटीसी। सो देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो डिपार्टमेंट वाइज आप एवरेज सीटीसी देखते हैं, ये 100% एक्चुअल फैक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो एक मैकेनिकल का है और उसका प्लेसमेंट सीएससी का हुआ, पैसा तो लगा सीएससी जितना लगता है, बिकॉज सबको पता है सीएससी का पैकेज आता है, किसी भी कॉलेज का ले लो आप, लेकिन वो काउंट होगा मैकेनिकल में। तो क्या होगा, मैकेनिकल का एवरेज पैकेज बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे बच्चे आए हैं टॉप कॉलेज के कंसल्टेशन करने के लिए, फ्यूचर गाइडेंस के लिए। टॉप कॉलेज मतलब आईआईटीज़, एनआईटीज़ और बाकी बहुत अच्छे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आए हैं, काफ़ी सारे आए हैं। तो उनसे ये डेटा मेरे को मिला है, पहले से मुझे पता था इसके बारे में, बिकॉज मैं गया हूँ काफ़ी सारे कैंपस में, आईआईटीज़ को, एनआईटीज़ के। तो बच्चे से जब बात होता है तब ये चीज़ पता लगता है, बट उन बच्चों से ही प्रूफ हुआ है कि हाँ ये हकीकत है। और बहुत सारे बच्चे मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, इवन ईसीई के, सिविल के भी जाते हैं सीएस फील्ड में, या फिर फाइनेंस में चले आते हैं बहुत सारे बच्चे। ये सच बात है, कहानी आपको समझ में आया यहाँ तक। इसीलिए आप देखते होंगे कुछ कॉलेजेस में मैकेनिकल का पैकेज 17 लाख है। 17 लाख पैकेज कौन दे रहा है भाई स्टार्टिंग में? बहुत कम कंपनीज़ हैं 17 लाख अफोर्ड कर सकते हैं आपको देना, एक्सेप्ट कुछ पोजीशन होता है जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होता है, कुछ वैल्यूबल काम करना होता है। अदरवाइज मैकेनिकल में कुछ बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है। अब बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है तो पैसा कौन आपको देगा इतना? खाली मैकेनिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन सिविल में, इवन इलेक्ट्रिकल में इतना पैसा नहीं है भाई, समझ रहे हो? इवन आपका इसी में है पैसा, बिकॉज इनोवेशन है। सीएससी में पैसा है भाई, इनोवेशन है, और ख़ास क्या रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगता नहीं है। तो यहाँ पर आ जाइए, एवरेज सीटीसी जो है आपका, मीडियन जो होता है वो बीच वाला, मतलब इधर उधर लास्ट, मतलब दोनों साइड से बीच वाले में आ गया। एवरेज लेके चलेंगे अपन। यहाँ पर 30 लाख का देखोगे, एवरेज जो सीटीसी है 30 लाख से अबव जो है 3-4 ब्रांचेस का हमारे पास है। सो ये डिज़ाइन का होपफुली, सीएस का काफ़ी अच्छा पैकेज है, कितना मैं आपको दिखाऊंगा अभी। मैकेनिकल का 30+ है, एमएस का 30 के आसपास है,
फिजिक्स का भी 30 के आसपास है, जो एवरेज पैकेज है। अभी डिटेल में देखेंगे, पूरा चार्ट इन्होंने दिया है, अच्छा चार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये वो रहा आपका चार्ट। तो सबसे पहले देख लो जो एक्रोनिम्स है, मतलब बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म है। यही मतलब एरोस्पेस है, बीटी मतलब क्या हो गया, बायोटेक्नोलॉजी। एएमबी मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया बीटी। सीएच मतलब केमिकल हो गया सीएच। सीवाई मतलब क्या है, केमिस्ट्री। सी मतलब सिविल इंजीनियरिंग। सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल। ईडी मतलब क्या है, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ईडी मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना, कंफ्यूज रहेंगे दिक्कत। ईडी मतलब इंजीनियरिंग डिज़ाइन है। एचएस मतलब ह्यूमैनिटीज़ वाला होता है बेसिकली, यहाँ पर मैं फिर भी बट क्रॉस चेक करवा दूंगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ह्यूमैनिटीज़ है। एमएस मटेरियल साइंस होता है, एक बार देख लेते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ है यहाँ पर। उसके बाद एमए हो गया आपका, ह्यूमैनिटीज़ आ गया, ठीक है। एमए यहाँ पर कुछ बताया क्या इन्होंने, एमए मैथमेटिक्स आ गया। उसके बाद एमई मैकेनिकल, एमए मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। उसके बाद ओशन इंजीनियरिंग एंड पीएच हमारे पास क्या है, फिजिक्स होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट एक बार फिर भी देखते हैं कहाँ है पीएच भाई, फिजिक्स, ये देखिए फिजिक्स है। अब देखते हैं प्लेसमेंट का डेटा। सो एरोस्पेस में आप देखेंगे बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमटेक, ये हमारे पास पूरा है, ठीक है। बीटेक का एवरेज पैकेज कितना है, 16 लाख है। डुअल डिग्री का 18 है। एमटेक का 13 लाख है। पीएचडी का जो है एवरेज 80 लाख है ना, और एमएस का क्या है 30 लाख है। अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, एमटेक ही इसमें है, और बाकी सारे यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कितना है, 11 लाख और 8 लाख है, एवरेज 11 लाख है। बायोटेक्नोलॉजी में एवरेज कितना है, 30 लाख है, और डुअल में कितना है, 16 लाख है। इसके बाद केमिकल में 18 लाख है, 28 लाख है। सिविल में एक केमिस्ट्री हो गया भाई, एमएससी, 7 लाख 6 लाख। सिविल में कितना है, 19 लाख 19 लाख। सीएस में देखिए एवरेज पैकेज कितना है, 52 लाख है, किस में, बीटेक में। और डुअल डिग्री में कितना है, 84 लैक्स है। यहाँ पर एमटेक में 26-27 लाख है और 22 लाख है। इलेक्ट्रिकल में कितना है, 38 लाख है, 39 लाख डुअल डिग्री का। ऐसे बीटेक का 27 लाख है। मैकेनिकल में 18 लाख है। मटेरियल साइंस, मेटलर्जी मटेरियल साइंस, जो मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो होता है, ठीक है, मेटलर्जी के मटेरियल्स इंजीनियरिंग जो होता है आपका 14 लाख है। ओशन इंजीनियरिंग का 18 लाख है, ये हो गया। और उसके बाद एमटेक का डुअल डिग्री का जो होता है, बीटेक प्लस एमटेक होता है, उसमें 21 लाख और 24 लाख है। खास बात देखेंगे यहाँ पर एक बात जो मेरे को लगता है दे देना चाहिए था अच्छी तरीके से, कि कितना परसेंट बच्चों का जॉब लगा है आईआईटी मद्रास में, वो यहाँ पर थोड़ा सा डिटेलिंग नहीं है, मिसिंग है। बाकी एवरेज पैकेज इन्होंने अच्छे से दिखाया हुआ है। और ये जो है ऑल नंबर्स इन लैक्स ऑफ रुपीज़, तो ये रुपीज़ में है, यूएस डॉलर मत समझना। सो पीएचडी कैंडिडेट एरोस्पेस देखो 80 लाख का है, और सीएस कैंडिडेट का यहाँ पर पीएचडी का बताया, मतलब यहाँ पर है नहीं। इलेक्ट्रिकल का 32 लाख है। एंड केमिकल का सीएच मतलब क्या हो गया हमारा, केमिकल हो गया, केमिकल का 20 लाख है। और अप्लाइड मैकेनिक्स एंड बायोमेडिकल का 11 लाख है। इसके बाद मैकेनिकल का कुछ है क्या यहाँ पर, मैकेनिकल का 18 है, एमएम का 15 है। मैकेनिकल का 18 था मुझे पता है, बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ कॉलेज में मेरे कुछ नोन पढ़ चुके हैं, तो उनका 18 लाख का लगभग पैकेज लगा था। लेकिन ये पैकेज हर टाइम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पीएचडी का जो लोगों ने मतलब निकाला हुआ है, थोड़ा सा अलग निकाला हुआ है। पीएचडी मतलब इज़ नॉट इक्वल टू प्लेसमेंट। इसके बारे में एक वीडियो बना के दूंगा, आपको समझ में आएगा कि पीएचडी का मतलब खाली प्लेसमेंट नहीं है, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। और पीएचडी करने के पहले बहुत सारे लोग सलाह लेते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा गलत सलाह उनको मिल जाता है। इस पर एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आप बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बीटेक कर रहे हैं, वो उनका सपना है पीएचडी करना, सपना है कुछ करना अलग, तो उनको पता नहीं होता है, गाइडेंस नहीं होता है। उस पर वीडियो बना के दूंगा ताकि आपको पता लगे what you can do after completing PhD from any good institute, ताकि उसका आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके, ठीक है। तो ये था पूरा कहानी आईआईटी मद्रास का प्लेसमेंट का। थैंक यू वेरी मच। और देख तो लिए होंगे आप, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज कितना है, 80 लाख है पीएचडी का,
और बीटेक का एवरेज पैकेज, ये एवरेज की बात कर रहे हैं, जिससे एवरेज, बिकॉज हाईएस्ट पैकेज इन्होंने दिखाया नहीं, 1 करोड़ कुछ गया है हाईएस्ट पैकेज जितना मेरे को याद आ रहा है। सीएस में क्या है एवरेज पैकेज, डुअल डिग्री में 84 लाख है और बीटेक में कितना है 52 लाख है। ये आपका बीटेक का हाईएस्ट एवरेज पैकेज कितना है आपका 52 लाख, जितना मैंने देखा आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको ताकि सारा दिख जाए। हाँ 52 लाख है, कहाँ गया 52 लाख, 84 लाख। एमएससी में हाईएस्ट पैकेज कितना है 8 लाख के आसपास है, फिजिक्स वाले को ही मिलता है। फिर मैथमेटिक्स थर्ड लास्ट में है, केमिस्ट्री वाले को 7 लाख है। एमटेक का जो हाईएस्ट एवरेज पैकेज है वो कितना है 30 लाख है इलेक्ट्रिकल का। फिर सीएस का 27 लाख है। उसके बाद एमए का जो है ह्यूमैनिटीज़ में 14 लाख के आसपास हाईएस्ट पैकेज है इसमें, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट का गड़बड़ी होता है बिकॉज इससे पढ़ चुकी एक बच्ची मेरे पास आ चुकी है जो एचएस मतलब ह्यूमैनिटीज़ पढ़ी हुई है, इंग्लिश ऑनर्स था उसकी शायद, वो मेरे को बताई थी कि ह्यूमैनिटीज़ वालों को इतना कुछ आपको प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलता है, इसलिए आप खाली इसको मत देखना, परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट देखना। एमबीए का कितना है एवरेज जो आपका एक ही है एमबीए, तो भाई इसमें हमारे पास 15-16 लाख है, विच इज़ डिसेंट, अच्छा है। एमएस में हाईएस्ट एवरेज पैकेज कितना है 29 लाख है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास पीएचडी में 79 लाख है और ओवरऑल देखोगे हाईएस्ट जो एवरेज पैकेज मेरे को लगता है ये सही है सीएस में ही है, 36 लाख के आसपास है ओवरऑल ऑल द कोर्सेज दे आर ऑफरिंग। ये था पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जरूर, सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन, बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलता है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट कमेंट में है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।